व्हाट्सअप बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो, बढ़िया से अपना पढ़ाई कर रहे हो। पिछले वीडियो में मैंने आपको मीन का इंडिविजुअल सीरीज कराया था, उसके बाद मैंने डिस्क्रीट भी करा दिया। आज मैं आपको कराऊंगा कंटिन्यू सीरीज, ठीक है। और देखते हैं इस कंटिन्यू सीरीज में कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे होती है, ठीक है। तो देखो हमारे पास सबसे पहले आता है कंटिन्यू सीरीज। अब मैंने आपको एक चीज पहले ही बता दिया है कि अगर हम मीन करते हैं तो मीन में ये जो तीन सीरीज है इनमें तीन चीज कॉमन रहेगी। सबसे पहले होता है डायरेक्ट मेथड, फिर होता है शॉर्टकट मेथड, फिर होता है स्टेप डिवीजन मेथड। तो कंटिन्यू भी हमारे पास तीन चीज ही है, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होगा शॉर्टकट मेथड, एक होगा स्टेप डिवीजन मेथड, ठीक है। अब भैया क्वेश्चन में देख के हम पता कैसे लगाए कि ये कंटिन्यू सीरीज है कि नहीं, हमें कैसे पता लगेगा। इसमें पता ऐसे लगेगा बेटा कि अगर आप कभी भी कंटिन्यू सीरीज करते हो तो कंटिन्यू सीरीज में एक्स तो दे रखा होगा, एक्स के साथ एफ भी दे रखा होगा, लेकिन जो एक्स है ना बेटा वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में दे रखा होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये होगा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 50 ऐसे करके हमारा दे रखा होगा, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मल लिखूं, अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो इंडिविजुअल में सिर्फ एक्स होगा, जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 नॉर्मल एक्स है। अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो डिस्क्रीट सीरीज में एक्स के साथ एफ भी होगा, जहां पर भी आप देख रहे हो एक्स के साथ एफ भी है मतलब डिस्क्रीट सीरीज है। वहां पे तुम्हारा 1 2 3 4 या पे 1 2 3 4 ऐसे करके होगा। अगर वो कंटिन्यू सीरीज है तो कंटिन्यू सीरीज में एक्स तो होगा, एफ भी होगा, लेकिन एक्स जो है वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में हो। जैसे एग्जांपल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 ऐसे करके बढ़ता रहेगा। एक हमारा नॉर्मल जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया। और हमेशा रखना जब भी आप कंटिन्यू सीरीज करोगे तो कंटिन्यू सीरीज में हमें निकालना पड़ेगा मिड वैल्यू। भैया ऐसा मिड वैल्यू क्यों निकालना है, इसलिए निकालना है बिकॉज हमारे पास यहाँ पे क्लास इंटरवल है और क्लास इंटरवल के बीच में एक वैल्यू तो आती है ना। जैसे एग्जांपल 10 से लेके 20 और 10 से लेके 20 के बीच में एक वैल्यू तो आती है ना विच इज 15। तो इस 15 को हमें निकालना पड़ेगा। बात समझ आई। तो जब भी आप इंडिविजुअल करोगे तो उसमें आप हमेशा x में देखना, जब आप डिस्क्रीट करोगे तो उसमें हमारे पास x और f दोनों होगा। कंटिन्यू करते हो तो x होगा लेकिन क्लास इंटरवल के फॉर्म में होगा, f नॉर्मल होगा। और अगर कंटिन्यू करते हो और अगर उसमें क्लास इंटरवल के फॉर्म में है तो उसमें आपको मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। सब कराऊंगा, सब बता दूंगा, पहले शुरू करते हैं, ठीक है। चलो इसको रब करो भैया, ठीक है, बढ़िया। तो जब भी आप कंटिन्यू सीरीज करोगे तो कंटिन्यू में हमारे पास x होगा जो कि क्लास इंटरवल के फॉर्म में होगा, हमारे पास f होगा और हमें m को निकालना पड़ेगा, मतलब मिड वैल्यू को निकालना पड़ेगा, ठीक है। कोशिश करते हैं समझिए, ठीक है। देखो हमारे पास सबसे पहले आता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब पहले ले लो क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास x दे रखा होगा, हमारे पास m दे रखा होगा। x जो है वो किसमें होगा, क्लास इंटरवल में होगा। तो एग्जांपल 10 से 20, 20 से 30, 30 से सॉरी 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। हमारे पास ये आ गया क्लास इंटरवल के फॉर्म में एक्स आ गया, ठीक है। एफ को लेते हैं 1 5 7 5 3, ठीक है। अब जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको समझ आना चाहिए ये हमारा कंटिन्यूअस सीरीज है बिकॉज इसमें हमारा जो एक्स है वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। अब डायरेक्ट का बेटा फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट का देखो फॉर्मूला हमारे पास है एक्स बार मतलब होता है मीन, ठीक है। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ और एम बाय सिग्मा एफ। अब जो भैया सिग्मा एफ है इसका मतलब तो मुझे पता है, ये जो एफ है इसे प्लस कर दो, लेकिन ये सिग्मा एफ एम मतलब क्या है। देखो सिग्मा एफ मतलब होता है कि सारे फ्रीक्वेंसी को समीशन कर दो, लेकिन एम मतलब होता है मिड वैल्यू। अब अगर फॉर्मूला में ही एम है तो एम तो निकालना पड़ेगा। तो भैया एम कैसे निकाले, अब एम निकालने का फॉर्मूला होता है जो मिड वैल्यू है इसे निकालने का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। बहुत लोग L2 प्लस L1 करते हैं, बहुत लोग L1 प्लस L2 करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे माइनस तो नहीं है ना, प्लस जो भी करोगे सेम ही आएगा, ठीक है। तो L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा मिड वैल्यू आएगा। भैया एग्जांपल बताओ, एग्जांपल देखो। अच्छा L1 किसे कहते हैं, L1 लोअर वैल्यू, L2 अपर वैल्यू, ठीक है। अब देखो 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, 30 डिवाइड बाई 2 15, तो यहाँ पे मेरा मिड वैल्यू कितना आएगा 15। 10 और 20 के बीच में कितना आता है 15 आता है। वही पे सेकंड करेंगे, सेकंड में आएगा 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, 50 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 25।
तो यहाँ पे मिड वैल्यू 25 आएगा। तो सीधी बात है कि अगर आपको मिड वैल्यू निकालना है तो मिड वैल्यू निकालने के टाइम पे आपको L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2 करोगे, आपका आराम से मिड वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप नॉर्मल देखो 15 से 25 10 का गैप है, तो 10 का गैप लगा जाओ, यहाँ पे 35 होगा, यहाँ पे 45 होगा, यहाँ पे 55 होगा, 10 का गैप लगाते जाओगे आपका मिड वैल्यू निकलता जाएगा। बात समझ आई? अब देखो हमारे पास मिड वैल्यू आ गया, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, हमारे पास क्लास इंटरवल है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं, इसको नोट कर लो, फटाफट मिटाने वाला हूं। हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब देखो हमारे पास m आ चुका है, हमारे पास f पहले से है, हमारे पास x पहले से है। ठीक है, अब हमें फॉर्मूले में पुट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सिग्मा fm चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर सिग्मा fm चाहिए तो पहले fm लेना पड़ता है, तो fm लेने के लिए क्या करेंगे? f को m से इंटू कर देंगे, तो f को m से कर देना है इंटू। ठीक है, 15 इंटू 1 कितना आएगा? 15, 25 इंटू 5 125 आएगा, आई थिंक सो 125, फिर 37 इंटू 35 इंटू 7, 35 इंटू 7 ये आएगा 247 245, 45 इंटू 5 ये आएगा 225, 55 इंटू 3 ये आएगा 165। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? एफएम आ गया। एफएम को कैसे निकालूंगा? एफएम निकालूंगा एफ इंटू एम से करके एफएम निकाल लेंगे। ठीक है, इसको मैं इंटू करूंगा तो मेरे पास ये आएगा, इसको इंटू करेंगे ये आएगा, ऐसे करके इसको करेंगे, इसको भी करेंगे और इसको भी करते जाएंगे। बात समझिए? अब हमारे पास एफएम आ गया, इसको समीशन कर दो। ठीक है, तो कितना आएगा समीशन में? समीशन में 15 प्लस 125 प्लस 245 प्लस 225 प्लस 165, इसका आएगा समीशन ऑफ एफएम का आएगा 775। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो समीशन ऑफ एफएम आ गया, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 775। सिग्मा एफ कितना है? एफ को प्लस कर लेते हैं, 7 10 20 21। ठीक है, तो 21 हमारा आ गया सिग्मा एफ। ठीक है, सो 21 यहाँ पे लिखते हैं। अब देखो डिवाइड करते हैं, 775 डिवाइड बाई 21 कितना आता है? 36.90। ठीक है, तो हमारा जो x बार है इज इक्वल टू 36.90 आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस आपका जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि m कैसे निकलता है, आपको पता होना चाहिए कि fm कैसे निकलता है। बस fm निकल गया, इसका समीशन कर दो। समीशन जो आया इसको यहाँ पे बैठाओ, नीचे सिग्मा f है, सिग्मा f निकालने के लिए f को प्लस कर दो, जो आएगा इसको यहाँ पे बैठाओ, डिवाइड कर दो, आपका आंसर सामने है। बात समझिए? चलो अब करेंगे हम शॉर्टकट। ठीक है, अच्छा मैं इसको मिटा रहा हूं बिकॉज ये जो fm है इसका और कोई भी काम नहीं है। ठीक है, इसको फटाफट से रब कर देते हैं। चलो ठीक है, चलो अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, शॉर्टकट के लिए। ओके, x हमारे पास है, f हमारे पास है। ठीक है, 10 से 20 अप टू 60, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। बात समझिए? f क्या है? 15753, 15753। बढ़िया, चलो हो गया। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला लिख ले। फॉर्मूला हमारे पास है x बार। ठीक है, वही सेम फॉर्मूला जो हमने डिस्क्रीट में करा था, x बार इज इक्वल टू a प्लस एफ डी बाय सिग्मा एफ। बस इतना ही है ना? चलो बस ठीक है। अब हमारे पास जो a है इसका मतलब अभी भी भैया एज्यूम्ड ही होता है। ठीक है, हमारे पास जो a है इसका मतलब अभी भी एज्यूम्ड होता है। d हमारे पास वही होता है, बस निकालने का तरीका अलग हो गया। भैया इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस बार हम जो एज्यूम्ड पकड़ेंगे ना, ये हम x में से नहीं पकड़ेंगे, इस बार हम एज्यूम्ड पकड़ेंगे m में से, मिड वैल्यू में से पकड़ेंगे। भैया क्यों पकड़ेंगे ऐसे मिड वैल्यू में से? इसलिए कि आप बताओ, आप इसमें से किसी भी तरह का m निकाल सकते हो। अब ये जो तुम्हारा क्लास इंटरवल है, आप क्लास इंटरवल में से किसी भी तरह से आप a को पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते ना। तो इसलिए बोला है कि हमारे जो इस बार एज्यूम्ड वैल्यू है ना, इस एज्यूम्ड वैल्यू को हम m में से पकड़ेंगे। m में से क्यों पकड़ेंगे? बिकॉज पहली बात तो हम क्लास इंटरवल में से किसी भी स्मॉलेस्ट नंबर को ऐसे नहीं पकड़ सकते। दूसरी बात, ये जो m है, ये m हमारे क्लास इंटरवल से ही निकला है। 10 और 20 के बीच में क्या आएगा? 10 और 20 के बीच में भैया 15 आएगा।
20 30 के बीच में 25 आएगा, उसके बाद 35 आएगा, फिर 45 आएगा, फिर 55 आएगा। तो बेसिकली बात यह है कि हमारे पास जो a है उसे हम इस बार m में से पकड़ेंगे, बात समझे। उसके बाद हमारे पास जो d है ना, इस बार हम d को भी x में से माइनस नहीं करेंगे, ठीक है, हम d को माइनस करेंगे m माइनस a में से, ठीक है भैया। क्यों? बिकॉज सीधी बात है ना कि अगर a हमारे m के रो में है तो माइनस भी तो m के साथ ही होगा ना, क्योंकि x में से तुम कैसे माइनस करोगे, माइनस नहीं कर सकते ना। तो हमेशा याद रखना कि जब आप मीन कर रहे हो और मीन में आप इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज कर रहे हो, तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में आपका जो a है वो x में से आएगा, आपका जो d है उसे भी x माइनस a करेंगे। लेकिन जब हम कंटिन्यू करते हैं तो कंटिन्यू में हमारा a आता है m में से। क्यों भैया? बिकॉज ये तुम्हारा क्लास इंटरवल में है, वहीं पे जो d है वो भी माइनस होता है m माइनस a से। बात समझ आई? ठीक है, चलो अब करते हैं। अच्छा, इनको एक बार नोट कर लो, मैं मिटाऊंगा बिकॉज जगह बहुत कम है, ठीक है, हो गया, चलो वेरी गुड। अब इसको मिटाते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो हमारे फॉर्मूला क्या है। हमारे फॉर्मूले में बोल रखा है कि सबसे पहले a प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ, ठीक है। तो एक एक को निकालते हैं। सबसे पहले भैया a हमारे पास क्या होगा, m में से सबसे छोटा डिजिट, सबसे छोटा तो भैया ये है तो इसे मानते हैं a, ठीक है। सिग्मा एफ मतलब इसका तुम्हारा समीशन, ठीक है, कितना आया था भैया 21 आया था, तो 21 हमारे पास सिग्मा एफ आ गया, ठीक है। हमने ये निकाल लिया और हमने a भी निकाल लिया। अब हमारे पास है सिग्मा एफ डी, ठीक है। अब d निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो d भैया कैसे निकालेंगे, d इस बार निकालेंगे m माइनस a करके। बात समझ आई? d कैसे निकालेंगे, m माइनस a करके। चलो भैया माइनस करो, 15 माइनस 15 0, ठीक है। 25 माइनस 15 10, 35 माइनस 15 20, इसको माइनस करेंगे 30, इसको माइनस करेंगे 40, ठीक है। बात समझ आई? तो हमारे पास जो m है, इस m में से हम a को माइनस करेंगे। ये जो सभी है ना, ये सभी हमारे पास क्या है, m है, ये हमारे पास इकलौता a है, तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। 15 m है, 15 a भी है 0, 25 m है, 15 a है 10, 35 m है, 15 a है 20, ऐसे करके माइनस करके हमारे पास ये आ गया। अब देखो हमारे पास समीशन ऑफ d नहीं चाहिए, हमें चाहिए एफ डी समीशन, ठीक है। अब एफ डी को निकालने के लिए पहले एफ डी निकाल लेते हैं। तो हमारे पास एफ डी को निकालने क्या करेंगे, हम एफ को डी से इनटू, देखो पता है फॉर्मूला बहुत इजी है, बस आपको अपने माइंड को ओपन अप करके करना है, ठीक है। अगर आपने माइंड को ओपन अप करके कर लिया ना तो बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं भी पहले मैथ्स में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अगर मेरे से मैथ्स हो रहा है तो आपसे तो यार आराम से हो जाएगा। आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चों, ठीक है। मेरे को भी मैथ नहीं आती थी, मैं भी बहुत मैथ में वीक था, लेकिन अभी मुझे मैथ आती है। तो अगर मुझे मैथ आ रही है तो आप तो आराम से कर लोगे, ठीक है। चलो अब सबसे पहले एफ और डी को इंटू करते हैं। देखो 1 इंटू 0 भैया 0, 5 इंटू 10 भैया 50, 7 इंटू 20 140, 5 इंटू 30 150, 3 इंटू 40 120, ठीक है। बात समझ आई? 5 इंटू 10 50, 7 इंटू 2 14, 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 4 12 और तुम्हारा 0 बैठ गया। बहुत बढ़िया। चलो अब इसको हमें क्या करना है, समीशन, बिकॉज हमें एफ डी समीशन चाहिए। चलो जी भैया कर लो। 20 और तुम्हारा 60, 260 260 360 360 460, ठीक है, आएगा हमारे पास 460। ये आ गया हमारे पास समीशन एफ डी 460। अब देखो हमारे पास सब कुछ आ गया, बस फॉर्मूले में पुट करो, ठीक है। देखो x बार इज इक्वल टू ए भैया क्या हमारे पास 15 प्लस हमारे पास सिग्मा एफ डी कितना है 460 नीचे कितना है 21 भैया डिवाइड कर दो जरा। चलो जी कर लेते हैं, आंसर सेम आना चाहिए बस। 460 डिवाइड बाई 21 प्लस 15, लो जी भैया आंसर बढ़िया, ठीक है। हम अगर इसको डिवाइड करें, ठीक है, तो इसको डिवाइड करने पे आता है हमारे पास 21.90 प्लस 15, हमारे पास x बार इज इक्वल टू 36.90 इज द आंसर। बात समझ आई? तो आप चाहे किसी भी मेथड से करो, चाहे आप शॉर्टकट से करो, चाहे आप स्टेप डिवीजन से करो या डायरेक्ट से करो, आपका आंसर हमेशा सेम आने वाला है बच्चा जी, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे स्टेप डिवीजन, ठीक है। अच्छा अब मैं अपने एफडी को मिटा दूंगा बिकॉज एफडी का कोई काम नहीं है, तो एक बार फटाफट से देख लो, उसका ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक है। डी रखूंगा, एफडी मिटा दूंगा। चलिए बढ़िया।
रब करो भाई, रब करो। अच्छा, डी का जो फॉर्मूला है वो मैं ऊपर लिख रहा हूं, 1 मिनट चलो वेट करो। चलो, डी का फॉर्मूला है m माइनस ए, ठीक है। अब हम करेंगे स्टेप डिवीजन, ठीक है। क्वेश्चन तो सेम रहेगा भैया, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन हमारे पास x 10 से 20, 20 से 30, 40, 50 और 50 से 60, ठीक है। f हमारे पास क्या है? f है 15753, 15753, बहुत ही बढ़िया बेटा। चलो ठीक है। अच्छा m भी लिख लूं, बिकॉज काम आएगा भैया m का, ठीक है। रुक जाओ, देखते हैं, जो जो काम आएगा लिखते रहेंगे, ठीक है। चलो, अब हमारे पास देखो फॉर्मूला क्या है, ठीक है। हमने क्वेश्चन लिख लिया, अब फॉर्मूला लिखते हैं, बिकॉज फॉर्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख के करना है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है भैया x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी सिग्मा एफ डी डैश बाय सिग्मा एफ इंटू सी, ठीक है। अब इसका मतलब वही एज्यूम जो हम m से निकालेंगे, ठीक है। c का मतलब नॉर्मल, कॉमन फैक्टर जो है ना, कॉमन फैक्टर हमारे x में से ही होगा, ठीक है। मतलब हमारे जो 10 और 20 की डिफरेंस कितना है, 20 30 डिफरेंस कितना है, 30 40 डिफरेंस कितना है, वही होगा, ठीक है। डी डैश का फॉर्मूला भी सेम है, डी डैश का फॉर्मूला हमारे पास d बाई सी ही होगा, कुछ चेंज नहीं है, और बाकी आपको पता है, ठीक है। इसको फटाफट देख लो, उसके बाद ये जो चीज है ना, ये मैं रख कर दूंगा, उसका मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलो बढ़िया, अब देखो, चलो करें सॉल्व। आ जाओ भैया, हमारे पास सबसे पहले भैया m लेना पड़ेगा, बिकॉज m में हमारे पास a है, तो m हमारे पास क्या है? m है 15, 25, 35, 45 और 55, ठीक है। a निकालते हैं, a हमारा m में से आएगा पहली बात तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को हम लेंगे a, बहुत बढ़िया। सिग्मा f निकालना है, सिग्मा f हमारे पास है भैया 21, ठीक है। सिग्मा f हमारे पास कितना है? 21, 21, 21, बहुत बढ़िया, चलो हो गया, ठीक है। कॉमन फैक्टर भाई डिफरेंस कितना है? 10 से लेके 20 डिफरेंस 10 का, 20 30 10 का, 30 40 10 का, 10 का, 10 का, साथ में 10 10 के टेबल में भी आता है, 20 के टेबल में भी 20 10 के टेबल में भी आता है, 30 10 के टेबल में आता है, 40 भी 10 के टेबल में आता है, 50 भी 10 के टेबल में, सब कुछ 10 के टेबल में आता है। तो बेसिकली हम कॉमन फैक्टर ले लेंगे 10, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास 10 है, ठीक है। तो हमने कॉमन फैक्टर निकाल लिया, हमने एज्यूम्ड भी निकाल लिया, हमने सिग्मा एफ भी निकाल दिया, अब हमें निकालना है डी डैश, ठीक है। तभी हम सिग्मा एफ डी डैश निकाल सकते हैं। अब डी डैश को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? डी, हमने डी निकाल रखा है, तो डी डैश निकाल लेते हैं। तो डी डैश को निकालने का फॉर्मूला है डी बाई सी, ठीक है। एक बार रुक जाओ, मैं देख तू कैमरा में दिख तो रहा है, हाँ जी बढ़िया दिख रहा है। चलो, तो बेसिकली हमारे पास जो डी डैश है, डी डैश का फॉर्मूला क्या है? डी बाई सी। अब डी बाई सी करते हैं, ठीक है। हमारे पास सी क्या भैया? 10 है, और हमारे पास डी ये रहा, ठीक है। तो चलो डिवाइड करते हैं, ऊपर 0 नीचे इतना, कितना आएगा भैया? 0 ही आएगा, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ऊपर होगा 10, नीचे भी 10, कितना आएगा भैया? इसमें आएगा 1। ऊपर है 20 और नीचे है 10, इसमें आएगा 2। ऊपर है 30, नीचे है 10, इसमें आएगा 3। ऊपर है 40, नीचे है 10, इसमें आएगा हमारे पास 4। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस जो d है उसको मैंने c से डिवाइड कर दिया। पहले मैंने d क्या था? 0 था, मैंने नीचे 10 लिया 0, फिर d कितना है? 1 है, c भी 1 है, देखो ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे हमारे पास क्या है? 20, नीचे तुम्हारा 10, यहाँ पे 2, फिर तुम्हारा ऊपर है d कितना है? 30, नीचे है 10, 3, फिर तुम्हारा 40, नीचे है 10, 4। बस कुछ नहीं करना आपको, बस डिवाइड करना है, और कुछ नहीं, कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है? डी डैश का समीशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए एफ डी डैश, ठीक है। तो एफ डैश निकालने के लिए क्या करेंगे? हम एफ और डी को इनटू कर देंगे। तो एफ और डी डैश को करना है इनटू। चलो भाई, अब देखो 1 इंटू 0 कितना आएगा भैया? 0 ही आएगा। 5 इंटू 1 कितना आएगा भैया? 5 आएगा। 7 इंटू 2 कितना आएगा भैया? 14 आएगा। 3 इंटू 5 आएगा तुम्हारा 15, और 3 इंटू 4 आएगा हमारे पास 12, ठीक है। अब हमें करना है समीशन, ठीक है। हमारे पास देखो एफ डी डैश आ गया, एफ डी डैश आ गया, अभी हमें करना है समीशन, ठीक है। कर लेते हैं। 12 कितना आया था? यहाँ पे कितना आया था? और इसको मैंने मिटा दिया ना, यहाँ पे आई थिंक सो 46 आएगा। 10 10 10 30 35 39 39 39 40 41
42, 43, 44, 45, 46, 46 ही आएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया सिग्मा एफ डी डैश 46, ठीक है। अब सिग्मा एफ डी डैश 46 आ गया, हमारे पास सब कुछ आ गया। हमारे पास देखो ए 15 है, सिग्मा एफ 21 है, सिग्मा एफ डी डैश 46 है, और कॉमन नंबर कितना है, कॉमन वैल्यू 10 है। पुट कर, चल आ जाओ भाई। ए 15 प्लस 46 बाय 21 इंटू 10, ठीक है। अब 21 से इसको अगर डिवाइड करो तो 2 समथिंग कुछ आएगा, कर देते हैं। 46 डिवाइड बाय 21 ये आएगा 2.1, इसका आएगा तुम्हारे पास 2.19 इंटू 10, तो इंटू 10 करने पे आएगा, इंटू 10 करूंगा तो इसका मेरे पास आएगा 21.0990 प्लस 15 इज इक्वल टू 36.90 इज द आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस आपको फॉर्मूला में चीजों को पुट करनी है और बस बढ़िया से अपना इक्वेशन करना, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, 46 को 21 से डिवाइड किया, मेरे पास आया 2.19, ठीक है। अब जो 2.19 है इसे मैंने इंटू किया 10 से, तो मेरे पास आ गया 21.90। अब 21.90 को अगर मैं प्लस करूंगा 15 से तो मेरा आएगा 36.90, जो कि यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है, यहां पर भी सेम है। और ऐसे करके हम अपना जो स्टेप डिवीजन है इसे करते हैं। बेटा देखो, कहीं पे कुछ भी टफ नहीं है, कहीं पे कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको स्टेप वाइज पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई एफ डी डैश कैसे निकालना है, टी डैश कैसे निकालना है, डी को कंटिन्यू में m माइनस ए करना है, ए को हम m में से निकालेंगे, मिड वैल्यू करने के लिए हम क्या करते हैं, मिड वैल्यू को करने के लिए हम करते हैं L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। और अगर ये सब चीजें आपको पता होगी ना तो आप आराम से अपने मीन वाले चैप्टर को बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आपको फोकस करके माइंड को ओपन अप करके देखना है, ठीक है। इसको फटाफट देख लो और समझ लो। बेटा सॉरी, नीचे का फिर से दिख नहीं रहा था, तो ये आंसर, ठीक है। सारा वही आंसर है 36.90, 36.90, 36.90, ठीक है। एक बार देख लो, बस याद रखिए, हो गया। चलिए तो बेटा आज के लिए इतना ही, आज मैंने आपको कंटिन्यू करा लिया। तो बेसिकली हमारे मीन का जो तीनों सीरीज है वो मैंने आपको डन करा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो स्पेशल सीरीज पे आएगी, स्पेशल सीरीज पे आई थिंक 1 या 2 वीडियो में आराम से करा दूंगा। उसके बाद कुछ और भी चीजें हैं, लाइक करेक्शन वाला मीन हो गया, मिसिंग फिगर हो गया, ये करा के आपका पूरा चैप्टर मैं समाप्त कर दूंगा। कुछ दिनों में मैं आपका चैप्टर पूरा समाप्त कर दूंगा। उसके बाद हम जल्दी शुरू करेंगे अपना मीडियन चैप्टर, वो और भी चैप्टर है, कुछ भी हार्ड नहीं है, डरो मत, मैं बहुत इजीली कराऊंगा, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बस आप अच्छे से पढ़ते रहो, अपने स्टडीज को कंटिन्यू रखो, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग, ऐसे अपनी स्टडी को करते रहो। थैंक यू।